आज 17 जुलाई को कटिहार में बच्चों की एक और नई स्कूल का उद्घाटन हुआ। ये स्कूल राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध स्कूल किड्जी की एक शाखा है। इस स्कूल में किड्जी द्वारा निर्धारित अत्याधुनिक तकनीक से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये एक प्ले स्कूल है और इस स्कूल में आज के आधुनिक जमाने के हिसाब से हर वो तकनीक और सुविधाएं मौजूद है जो आज के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होती है। ये स्कूल मिर्चाईबाड़ी के ऑफिसर्स कॉलोनी में अवस्थित है। सूबे के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने आज विधिवत इस स्कूल का उद्घाटन किया। इस स्कूल के उद्घाटन के बाद शिक्षा मंत्री चौबे ने इस स्कूल को कटिहार की एक बेहतरीन स्कूल बताया है। इस तरह के स्कूल, प्ले स्कूल खोलने से नीचे के स्तर से ही बच्चे को सीखने का मौका मिलता है और समाज के डिफरेंट बच्चे जब आते हैं तो वो संस्कार बहुत फाउंडेशन तैयार होता है। हम विद्यालय को शुभकामना देते हैं कि कटिहार में खुले हैं। किड्जी एक बड़ा संस्था है, उसकी स्कूल खुली है, लेकिन है कि अगल बगल के बच्चों को भी इनकॉर्पोरेट कराना चाहिए। समाज के जो छोटे छोटे और बच्चे हैं जो ऐसे स्कूल में नहीं आ सकते हैं, वैसे भी दो चार बच्चों को जिसमें प्रतिभा हो उनको ला करके पढ़ाना चाहिए। कटिहार के इतिहास में एक अच्छा कदम है किड्जी का यहाँ खुल जाना। अपने आप में कटिहार के लिए गौरव की बात है। हमारी हार्दिक शुभकामना है स्कूल चले और इस स्कूल का उद्घाटन माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के द्वारा होना अपने आप में गौरव की बात है। के किड्जी का की शाखा खुलकर एक इस क्षेत्र के लिए बहुत नेक काम हुआ है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के योगदान को छोड़ा नहीं जा सकता है और इसके लिए हम राजन यादव जी उनके पूरे परिवार को हृदय से आभार भी प्रकट करते हैं। खास करके मिर्चाईबाड़ी इस क्षेत्र में किड्जी जो प्ले स्कूल है उसे खोलकर इस क्षेत्र के बच्चों के विकास में वो अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, इसके लिए उन्हें बधाई देते हैं। स्कूल के संचालक ने अपने इस स्कूल के बारे में जानकारी देते हुए केबीसी न्यूज को बताया कि डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी जी अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे किड्जी स्कूल का शुभारंभ किए, उनका बहुत बड़ा धन्यवाद। और ये जो हमारा प्री स्कूल है ये काफ़ी स्पेशियस है। इतने बड़े प्री स्कूल शायद ही पूरे बिहार में है। और आप लोग किड्जी के बारे में जानते होंगे, ये एशिया की नंबर 1 प्री स्कूल है और कटिहार में ये दूसरी ब्रांच है। टोटल इंडिया में 1500 प्लस ब्रांच है। एशिया की नंबर 1 प्री स्कूल है। ये जो हमारा एक्टिविटी एरिया है 800 स्क्वायर फीट का है। रूम सब काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो वेल टैलेंटेड है, वेल क्वालिफाइड हैं। और यहाँ पर जितने भी मटेरियल्स हैं, आइलूम किट्स हैं बच्चों के लिए, वो सेफ्टी हैं और प्लास्टिक एंड वुडन मटेरियल्स के बने हुए हैं। जब हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो ये देखा कि 90% डेवलपमेंट जो होता है एज 5 से पहले होता है और 10% डेवलपमेंट आफ्टर 5 एज। इसलिए प्री स्कूल का शुरुआत हुआ। इस उद्घाटन अवसर पर शहर के जाने माने लोग भी मौजूद थे। कटिहार में मेरे ख्याल से तो खास करके इस पार में मिर्चाईबाड़ी स्थित ऐसे स्कूल नहीं थे जो कि हमारे कटिहार वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके इस पार के बच्चों के लिए पेरेंट्स को ये बहुत सुविधा मिलेगी कि हमारे बच्चे आसपास में ही पढ़ेंगे और आसपास के स्कूल में ही जाएंगे। स्कूल में बहुत अच्छी सुविधाएँ भी दी गई है, जो बच्चों को पढ़ाई से लेकर खेलने तक की सुविधा दी गई और बहुत अच्छा ध्यान भी दिया जाता है। इसलिए मैं ऐसे स्कूल के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, इस स्कूल के बच्चों के लिए और इस स्कूल के पेरेंट्स के लिए। यहाँ के बच्चों के लिए एक माध्यम बन जाता है कि वो भी जो बच्चा कटिहार में रह के पढ़ रहा है वही सेम बच्चा बेंगलोर या बॉम्बे या कलकत्ता कहीं पे भी सेम चीज़ पढ़ रहा है। इससे क्या होता है कि मानसिक विकास जो होता है बच्चों में सेम होता है। जब ये बच्चे बाहर जाते हैं तो उन लोग को ये डर घबराहट जो होता है चीज़ें लोगों से मिलने का, तो ये सब नहीं रहता है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कटिहार में कि स्कूल को किड्जी जो यहाँ खोला है और बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए लोग यहाँ। मैं बताना चाहूँगा कि मतलब एक स्कूल को अच्छा होना चाहिए, उसके इनसाइड जो इन्वायरमेंट होता है वो भी अच्छा होना चाहिए और साथ साथ मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो इस स्कूल में हमने ये तीनों चीज़ देख रहा हूँ।
तो मिला जुला के सारा चीज़ बहुत अच्छा है। सभी लोग बोलते हैं किडजी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहती हूँ किडजी का स्टैंडर्ड जो है बहुत हाई है। बाकी सारे स्कूल से किडजी जो है बहुत हाइजीन भी है, साफ़ सुथरा के मामले में, मतलब पानी से लेके बाथरूम से लेके सारे कुछ बच्चों के लिए क्या है, साफ़ सफाई भी उतनी ज़रूरी है जितनी पढ़ाई। तो ये सारे मैटर में ये बहुत ही बढ़िया है। मिडिल क्लास फैमिली और लो क्लास फैमिली के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप हाइजीन खोजते हैं, मेंटेनेंस खोजते हैं, थोड़ा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों को देख रहे हैं, 4 महीना ही हुआ है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे कितने मतलब सोशलाइज कितने अच्छे तरह से होते हैं, किसी के सामने कैसे बिहेव करना है बहुत अच्छे से जानती है। एक्सपेक्टेशन यही है कि हम अपने बेटा को डाले हैं यहाँ पे, तो किड्जी एगो ब्रांड है, जी चैनल का है, तो यही कि आगे जाके हायर स्टडी के लिए कहीं जाएगा तो पीछे का बैकग्राउंड अगर देखेगा तो देखेगा कि हाँ कहीं अच्छे जगह से आया है, पहला। और दूसरा कि किड्जी है तो यहाँ से अच्छा शिक्षा मिलेगा। एक ब्रांड के पीछे जा रहे हैं या फिर क्वालिटी के पीछे? नहीं, क्वालिटी के पीछे तो है ही, वो तो ऑफकोर्स क्वालिटी है ही, लेकिन ब्रांड अब है जी चैनल, तो आगे कहीं दूसरे हायर स्टडी में जाएगा 10 या 10+2 तो पीछे देखेगा कि कहाँ से आया है, तो वो एगो है। और फी मंथली 1000 रुपीज़, और ये गाड़ी से आता है तो 600 गाड़ी का। जी का प्रयास है, बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये विद्यालय निभाएगा। और खेल खेल में ही बच्चों को जो शिक्षण की जो व्यवस्था की गई है, मैं तहे दिल से इनके समस्त विद्यालय प्रबंधन के साथ साथ शिक्षिकाओं को साथ जुड़े हुए पूरे परिवार को मैं अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं कि ये अपने इस तरह से जो माहौल बच्चों को तैयार किए हैं वो बहुत ही अच्छा एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। उद्घाटन समारोह के ठीक पहले शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की इन उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि और सरकार की भी, हमारी महागठबंधन की सरकार की भी ये सोच है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में लागू करें। इसीलिए 7 निश्चय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, 7 निश्चय में डाला गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछली सरकारें थी हमारी, उन्होंने मूलभूत संरचनाओं का विकास तो किया है। जो हमारे 11.9% आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे, अब मात्र 0.2% बच्चे आउट ऑफ स्कूल रह गए। तो जो हमारा नेशनल एवरेज है आउट ऑफ स्कूल बच्चों का, उसके आसपास हम हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में, जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हम पीछे हैं। इसीलिए 7 निश्चय में हमने ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को डाला है। लेकिन अब ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारी बहाल कैसे हो? हमने कदाचार मुक्त परीक्षा कराया 1974 के बाद, पहली बार बहुत मेहनत करने के बाद सभी पदाधिकारी को, जिला कलेक्टर, जिलाधिकारी, आरक्षक अधीक्षक के मेहनत के बाद हमने कदाचार मुक्त परीक्षा कराया। लेकिन उसके बाद हमारे +2 की इंटरमीडिएट में क्या घटना हुई सबको पता है। बहुत सी शिकायतें आती है जिलों से भी कि कहीं शिक्षक नहीं आते हैं, कहीं जो हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, जिला के अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उन पर कुछ शिकायतें रहती है। तो इसीलिए क्योंकि विभाग बहुत बड़ा है और जो भी विद्यालय सरकार ने या तो पंचायत स्तर पर हाई स्कूल खोला है या प्राथमिक विद्यालय खोला है, ये उनके लिए खुला है जो उस गांव में, उस विद्यालय में रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं। सरकार की नीयत साफ है, क्योंकि सरकार अपने बजट का 25% शिक्षा पे खर्च करती है, फिर भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए इस समाज को अवेयर करने के लिए कि ये विद्यालय आपका है, इस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आपके हैं, ये सरकार आपकी है। कहीं ना कहीं सरकार, विद्यालय और समाज, इनका तारतम्य नहीं है, जिसके चलते कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने में हमें परेशानी हो रही है। करप्शन का, भ्रष्टाचार की खबर आती है, शिक्षक विद्यालय नहीं आते उनकी खबर आती है। ऐसी भी खबर आती है कि कहीं कहीं विद्यालयों में शिक्षक के बदले कोई दूसरा शिक्षक चला जाता है।
इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने सीमांचल से पदयात्रा शुरू किया है। सीमांचल से ही क्यों किया? क्योंकि लिटरेसी लेवल में, बिहार के जो लिटरेसी लेवल हमारा है उसमें सीमांचल नीचे है, क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की आबादी है, या तो उसके चक्कर में, लेकिन इस सीमांचल के इलाके में लिटरेसी लेवल बाकी जिलों से लो है, इसीलिए हमने सीमांचल से इस पदयात्रा की शुरुआत की है। कितना सफल हो पाएंगे, कितना हम क्रिएट कर पाएंगे, कितना अवेयरनेस हम क्रिएट कर पाएंगे, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम कुछ कॉन्शियसनेस मैं समझता हूँ कि ज़रूर होगा इस पदयात्रा के माध्यम से। और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें कुछ न कुछ सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट होगा, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। फिर भविष्य में देखेंगे कि उसमें और हम क्या कर सकते हैं।